वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफिया फार्मा। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो आज का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्लड का सप्लाई डिक्रीज कर जाता है या तो फिर रुक जाता है हार्ट की मसल को। और जैसे ही ब्लड का सप्लाई कम होता है तो वहाँ का जो टिश्यू होता है, कार्डियक टिश्यू, उसका डेथ हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई डज ब्लड सप्लाई डिक्रीज और स्टॉप टू हार्ट मसल। तो हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेक जम जाता है, थपका जम जाता है फैट का, या तो फिर ब्लड क्लॉट कर जाता है कोरोनरी आर्टरी में। तो इस वजह से ब्लड का सप्लाई डिक्रीज कर जाता है या फिर रुक जाता है हार्ट की मसल को। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है एंजाइना पिक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। तो एंजाइना पिक्टोरिस लेस सीवियर होता है, लेस डेंजरस होता है, जबकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा सीवियर और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस केस होता है, क्योंकि एंजाइना पिक्टोरिस में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होता है कोरोनरी आर्टरी का, जबकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, ब्लड की वजह से या फिर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है लेयर ऑफ हार्ट। हमारे दिल 3 लेयर से बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम हमारे दिल का आउटर लेयर होता है। हमारे दिल का जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसी को एपिकार्डियम कहते हैं, और ये प्रोटेक्शन देता है, मतलब हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है मायोकार्डियम। ये दिल के बीच का लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है। ये कार्डियक मसल से बना होता है और ये मस्कुलर लेयर होता है। कोई आपसे पूछेगा कि दिल का मस्कुलर लेयर कौन सा होता है, तो आप कहोगे मायोकार्डियम। थर्ड है इंडोकार्डियम। ये दिल का इनर लेयर होता है, दिल के जो सबसे नीचे का लेयर होता है उसी को इंडोकार्डियम कहते हैं। कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मर जाना। सेकेंड है इस्चेमिया, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, तो उस कंडीशन को कहते हैं इस्चेमिया। थर्ड है हाइपोक्सिया, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। फोर्थ है इस्चेमिक निक्रोसिस, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हमारा जो टिश्यू होता है वो डेथ करने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं इस्चेमिक निक्रोसिस। अब आते हैं टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पे। फर्स्ट है ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, सेकेंड है नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हमारे दिल का जो तीनों लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, अफेक्टेड होता है इस्चेमिक निक्रोसिस के कंडीशन से। मतलब हमारे दिल के तीनों लेयर में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वहाँ का जो टिश्यू होता है, कार्डियक टिश्यू, डेथ करने लगता है, मरने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सेकेंड है नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें हमारे दिल का जो 2 लेयर है, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है हार्ट का, बीच का लेयर। इंडोकार्डियम इनर लेयर ऑफ हार्ट होता है, दिल का जो सबसे नीचे का जो लेयर होता है इसको इंडोकार्डियम कहते हैं। तो नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम अफेक्टेड होता है इस्चेमिक निक्रोसिस के कंडीशन से। मतलब मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वहाँ का जो टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू, डेथ करने लगता है, मरने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियम इन्फेक्शन। एटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, रीजन, किस वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है इंसान को। तो प्लग इन कोरोनरी आर्टरी, हमारे कोरोनरी आर्टरी में थपका जम जाता है फैट का। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है वो छोटा हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, नैरो हो जाता है।
स्पैजम इन कोरोनरी आर्टरी, हमारा कोरोनरी आर्टरी ऐड जाता है। आप ऐठन जानते हो ना, जैसे कोई पाइप को लो, उसको ऐड दो, मतलब मोड़ दो उसको, तो वैसे ही हमारा कोरोनरी आर्टरी ऐड जाता है, मोड़ जाता है, एकदम होता है ना मोड़ देना कोई चीज को। ब्लड क्लॉटिंग इन कोरोनरी आर्टरी, हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जम जाता है। इस्चेमिया, हमारा जो कार्डियक टिश्यू होता है, दिल का जो टिश्यू होता है, उसमें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वहाँ का टिश्यू डेथ कर जाता है, मर जाता है। हाइपोक्सिया, हमारे जो कार्डियक टिश्यू होते हैं, दिल का टिश्यू, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये सारी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जैसे ही हमारे बॉडी पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन आते हैं तो उस पे क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है सिम्टम। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे। नॉजिया, ऐसा लगेगा कि जैसे कि अब आपको उल्टी आ जाएगी। वॉमिटिंग, आपको एक्चुअल में उल्टी होने लगेगी। एंजाइटी, आपको घबराहट होगा। चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में काफ़ी तेज दर्द होगा। स्वेटिंग, आपको पसीना आएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी, इसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक टाइप का ब्लड वेसल होता है जो आपके हार्ट के मसल को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सेकेंड है कोरोनरी अर्थेरोस्क्लेरोसिस, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब आपके कोरोनरी आर्टरी में प्लग जम जाता है, थपका जम जाता है फैट या कोलेस्ट्रॉल का। उस कंडीशन को कहते हैं कोरोनरी अर्थेरोस्क्लेरोसिस। देखो मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ है, ये जो येलो कलर का लेयर है ना, यही प्लग है, थपका है फैट का या कोलेस्ट्रॉल का। और जो ये कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपके कोरोनरी आर्टरी में प्लग जम गया है, थपका जम गया है फैट का, इस कंडीशन को कहते हैं कोरोनरी अर्थेरोस्क्लेरोसिस। थर्ड है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट कर जाना, ब्लड का जम जाना, उस कंडीशन को कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। देखो मैंने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, जब आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड जम गया, तो उस वजह से जो बाकी का ब्लड है अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा, उनके ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा, रुकावट आ रहा। अब है कोरोनरी वैसोस्पैज्म। स्पैज्म मतलब जानते हो, ऐड जाना, मुड़ जाना, मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरी का ऐड जाना, मुड़ जाना, छोटा हो जाना, उस कंडीशन को कहते हैं कोरोनरी वैसोस्पैज्म। अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन 3 वजह से होता है। पहला है कोरोनरी अर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी में प्लग जम जाना, थपका जम जाना फैट या कोलेस्ट्रॉल का। सेकेंड है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट कर जाना, ब्लड का जम जाना। थर्ड है कोरोनरी वैसोस्पैज्म, मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी का ऐड जाना, मुड़ जाना। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होता है तो आपके दिल का जो मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, उसमें ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। और जैसे ही ब्लड का सप्लाई कम होता है तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम हो जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो उसके बाद आता है कंडीशन मायोकार्डियल इस्चेमिया का। मायोकार्डियल इस्चेमिया मतलब होता है आपके दिल के मायोकार्डियम लेयर में, दिल के मिडिल लेयर में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम हो जाना। इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया। और अगर ये कंडीशन लंबे समय तक रह गया, लॉन्ग टर्म तक रह गया, तो आपका जो दिल का मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, उसका जो सेल है डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। और इस कंडीशन को कहेंगे मायोकार्डियल सेल निक्रोसिस। उसके बाद आएगा आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कंडीशन। एक तो ये प्रोसेस है जिससे आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेवलप करता है। अब एक और प्रोसेस है जो एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप पे। तो 3 वजह से आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, कोरोनरी अर्थेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी वैसोस्पैज्म। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होता है तो आपके दिल का जो मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, उसमें ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है।
और जैसे ही ब्लड का सप्लाई कम होता है तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम हो जाता है आपके मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट में, एंड ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो इसके बाद आता है आपका मायोकार्डियल इस्चेमिया का कंडीशन। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दिल के मिडिल लेयर में, आपके दिल के मायोकार्डियम लेयर में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम हो जाना, इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे ही आपका मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है उसके बाद जो आपका आर्थेरोस्क्लेरोसिस हुआ था, मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी में जो प्लग जमा था फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का, वो रप्चर कर जाता है, वो टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ही आपका प्लग, आपका थपका टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पे थ्रोम्बोजेनेसिस हो जाता है, मतलब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, तो आपका ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, आपके ब्लड के फ्लो में रुकावट आने लगता है। तो उसके बाद आपका कंडीशन आता है मायोकार्डियल सेल निक्रोसिस का। आप मतलब आपके दिल का जो मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, उसका सेल डेथ कर जाएगा, उसका सेल मर जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल सेल निक्रोसिस। उसके बाद आता है आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कंडीशन। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में आपको क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होगा, क्या क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। स्टॉप स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीजिएगा। डाइटरी चेंज, अपना डाइट को चेंज करना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, वेजिटेबल खाना होगा, फ्रूट्स खाना होगा, ऑयली फूड नहीं खाना होगा, चीज बटर ये सब कम करना होगा। कंट्रोल ओबेसिटी, अगर आपकी बॉडी वेट हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसे कम करना होगा। फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा, जंक फूड नहीं खाना होगा, बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह कम करना होगा, काफ़ी ज़्यादा कम करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, पर हाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त भी ऑक्सीजन का सप्लाई आपके हार्ट की जो टिश्यू में कम हो जाता है, तो उस वक्त भी एंजाइना पिक्टोरिस आने का चांस हो जाता है, वो भी अनस्टेबल एंजाइना पिक्टोरिस। तो फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, मतलब होता है ना कि आप चल रहे हो, धीरे धीरे चलना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज वॉकिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस तक ऑक्सीजन का सप्लाई आपके हार्ट के लेयर में, मायोकार्डियम लेयर में, जो दिल का बीच का लेयर होता है मायोकार्डियम, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगती है ऑक्सीजन की, और आपका बॉडी उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट को, तो उस वक्त अनस्टेबल एंजाइना पिक्टोरिस आने के चांसेस हो जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है ठीक करने के लिए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को। एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, ये जो ब्लड क्लॉटिंग का केस होता है, जो ब्लड आपका जम जाता है, उसे ठीक करने के लिए एंटीकोगुलेंट एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग दिया जाता है। एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा हेपेरिन, एंटीप्लेटलेट का एग्जाम्पल हो जाएगा एस्प्रिन। थर्ड है बीटा ब्लॉकर, ये आपके कार्डियक वर्कलोड, जो दिल पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे ठीक करता है, उसे कम करता है। ये आपके हार्ट रेट को, दिल के धड़कन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एग्जाम्पल है प्रोपेनॉल। फोर्थ है स्टैटिन, ये हाइपरलिपिडीमिया के केस को ठीक करता है, मतलब जो ब्लड में लिपिड, फैटी कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी में फैट का थपका जम जाता है, प्लग जम जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए स्टैटिन दिया जाता है। फिफ्थ है ACE इनहिबिटर, ये कार्डियक वर्कलोड को ठीक करता है, मतलब कार्डियक वर्कलोड, मतलब जो हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए ACE इनहिबिटर दिया जाता है। एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल। इतने सारे मेडिसिन हो गए, उसे याद कैसे करोगे, तो एक ट्रिक है। एम में 3 बार फेल होने के बाद भावना शर्मा इस बार एम में पास हो ही गई। एम, एम से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, फर्स्ट ए से एंटीकोगुलेंट, सेकंड ए से एंटीप्लेटलेट, थर्ड ए से ACE इनहिबिटर, भावना बी से बीटा ब्लॉकर, शर्मा एस से स्टैटिन। अब आपको याद भी हो जाएगा।
मायोकार्डियल इन्फेक्शन मेडिसिन के अलावा सर्जरी से भी ठीक किया जाता है। इसी में आता है एंजियोप्लास्टी, जिसमें ब्लॉक आर्टरी ऑफ हार्ट ट्रीट किया जाता है एक सर्जिकल प्रोसीजर से। उसको हम लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी। जैसे ही हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो आर्टरी है वो ब्लॉक कर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक सर्जरी किया जाता है और उस सर्जरी को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें कैथेटर इंसर्ट किया जाता है आर्टरी के अंदर। तो अब हम केस स्टडी पे आते हैं। एक 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा और वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम हो रही और उसे पसीना आ रहा, स्वेटिंग हो रही। उसका मेडिकल हिस्ट्री ये है कि वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा, मतलब उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है एंड हाइपरलिपिडीमिया से भी सफ़र कर रहा, मतलब उसके ब्लड में फैटी कंपाउंड लिपिड का रिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। उसका सोशल हिस्ट्री ये है कि वो अपने जवानी के टाइम से स्मोकिंग कर रहा। उसकी फैमिली हिस्ट्री ये है कि उसकी माँ हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ कर गई थी। तो अब आप बताओ कि पेशेंट किस कंडीशन से सफ़र कर रहा। जो एविडेंस क्वेश्चन में अवेलेबल है उस हिसाब से उसे हार्ट डिजीज है ये बात कंफर्म होती है, बट कौन सा हार्ट डिजीज है इसे कंफर्म करने के लिए हम ईसीजी करेंगे। और फिर जैसे हमने ईसीजी किया तो ये डायग्नोस हुआ कि वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से सफ़र कर रहा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताओ कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाएगी। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। तो एंटी कोगुलेंट दे सकते हो लाइक हेपारिन, एंटी प्लेटलेट दे सकते हो लाइक एस्पिरिन, एसीई इनहिबिटर दे सकते हो लाइक कैप्टोप्रिल, स्टैटिन दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर दे सकते हो लाइक प्रोपेनॉल। ये सब बहुत सारी मेडिसिन है जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में दिया जाता है, बट कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा ये फिजिशियन डिसाइड करेगा। पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री देख के, उसके पास्ट में कौन सा डिजीज हुआ था वो देख के, ड्रग इंट्रैक्शन देख के। आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल पे इतना ही है कि जान लो कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में। अब कौन सा देना है ये फिजिशियन डिसाइड करेगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। लाइक पेशेंट बहुत यंग एज से स्मोकिंग कर रहा, तो आपको काउंसलिंग करना होगा कि पेशेंट को स्मोकिंग रोकना है। उसे हेल्दी डाइट रिकमेंड करोगे, ब्रिस्क वॉकिंग का सजेशन दोगे, मतलब धीमे धीमे चलना, ये एक टाइप का फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा। उसे जंक फूड को अवॉइड करने को आप कहोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।